नमस्ते दोस्तों। हर पत्थर छोटा नहीं होता। मैं एक विशाल पत्थर हूँ जो किले के गुंबद पर बसा हुआ हूँ। कौन सा किला ये तो बताना ही भूल गया। मैं हूँ बेकल किले के गुंबद का एक पत्थर और सुनाने वाला हूँ अपनी कहानी। बेकल किला केरला के मालाबार तट के सबसे उत्तरी भाग के कासरगोड के शहर में स्थित है। पिछले कुछ दशकों में यह किला और इसके आसपास का सुंदर सफेद सैंडी सी शोर कई प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल हुआ है। हालांकि किले का महत्व और प्राचीनता वर्तमान युग से बहुत परे है। किला सदियों की विरासत और संस्कृति को समाहित करता है, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। केरला का सबसे उत्तरी जिला कासरगोड एक प्रॉस्परस सिटी सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। यह नॉर्थ में कर्नाटक राज्य, नॉर्थ ईस्ट में पश्चिमी घाट, साउथ ईस्ट में कोडागु, साउथ में कन्नूर और वेस्ट में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसे सप्तभाष संगम भूमि या 7 भाषाओं अर्थात मलयालम, बीरी, तुलु, कन्नड़ा, कोंकणी, मराठी और उर्दू की भूमि के रूप में जाना जाता है। कासरगोड का क्षेत्र थेम की उत्तम नृत्य परंपरा मतलब रिचुअलिस्टिक डांस के लिए भी जाना जाता है। कासरगोड के ऑप्टिमम लोकेशन ने इसे प्राचीन काल से कमर्शियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज का केंद्र बना दिया और व्यापारियों और आक्रमणकारियों को समान रूप से लाया। कासरगोड का क्षेत्र 9th सेंचुरी से एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरने लगा था। 9th और 14th सेंचुरी के बीच अरब व्यापारियों ने मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद के लिए इसके तट पर अक्सर दौरा किया और 12th सेंचुरी के आसपास कोलाथिरी या चिराकल शासकों ने यहाँ स्थित बेकल के बंदाग्रह शहर को काफी विकसित किया। उन्हें इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि थेयम की नृत्य परंपरा में कोलातिरी और विजयनगर शासकों के बीच संघर्ष को दर्शाने वाली कहानियां और कथाएं भी है। 14th सेंचुरी के बाद यूरोपियन व्यापारियों ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा। विजयनगर साम्राज्य के डाउनफॉल के बाद 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद पेनिनसुलर इंडिया में कई सारे शासक सत्ता में आए। केलाडी नायक के एकरी नायक बेकल क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने इसी राजनीतिक और आर्थिक महत्व को महसूस किया और मालाबार तट के बाकी हिस्सों पर अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए इसे एक सैन्य अड्डे में बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि बेकल में प्रारंभिक किलेबंदी हीरिया वेंकटप्पा नायक द्वारा शुरू की गई थी। किले को बाद में 1650 में प्रसिद्ध शिवप्पा नायक द्वारा पूरा किया गया था। वास्तव में बेकल केलेडी नायकों द्वारा अरब सागर के साथ बनाई गई डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स का एक हिस्सा था। पास में स्थित चंद्रगिरी किला लैटेराइट रॉक से बनाया गया था और इसमें एक प्रभावशाली वॉच टावर है। होसदुर्ग और पन्नेयल किले के 2 अन्य महत्वपूर्ण किले। ऐसा माना जाता है कि कोटेयार समुदाय जो अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है को नायकों द्वारा इन किलों की रक्षा के लिए लाया गया था। 18th सेंचुरी में मैसूर के शासक हैदर अली ने पूरे करोल पर अपनी प्रभुता का विस्तार करने के लिए एक एम्बिशियस प्लान शुरू किया और बेकल सहित कई किलों को अपने नियंत्रण में लाया। हालांकि 1782 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीपू सुल्तान ने राज्य की भागदौड़ संभाली। टीपू सुल्तान ने बेकल किले को एक मजबूत सैन्य अड्डे के रूप में विस्तारित किया और यहाँ एक भव्य वॉच टावर का निर्माण किया। 1799 में टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए और बेकल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों के तहत एक राजनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में बेकल का महत्व कम हो गया और किला कंदहार में गिर गया। स्वतंत्रता के बाद कासरगोड के क्षेत्र को 1956 में
नवगठित राज्य केरल में शामिल किया गया था। कासरगोड जिले का गठन 1984 में हुआ था और बेकल इसके भीतर एक शहर बन गया। बेकल किले को उत्कृष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है और गहरे मरून लैटेराइट पत्थरों के साथ बनाया गया है। आकार में पॉलीगोनल और 40 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को कवर करते हुए यह केरल के सबसे बड़े किलों में से एक है। किले के फैलावे का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से भी घिरा हुआ है। किले की वास्तुकला इसके सिक्योरिटी सेंट्रिक नेचर को दर्शाती है। किला प्रभावशाली दीवारों और प्राचीर से संपन्न है। बुर्ज बंदूकों के लिए कई बड़े और छोटे ओपनिंग से फैसिलिटेट किया गया है। दीवारों को खिड़कियों और पीप होल्स के साथ जोड़ा गया है। इनका उपयोग अतीत में दूर से दुश्मनों को देखने और आज समुद्र के ऊपर बने सनसेट के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। एक अनूठी और आकर्षक विशेषता एक अकेला गढ़ है जो समुद्र में बाहर निकलता है। किले के अंदर सबसे प्रमुख संरचना टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित वॉच टावर है, जो एक चौड़ा रैंप टावर के शीर्ष की ओर जाता है, जो समुद्र और आसपास के इलाके के ब्रेथ टेकिंग व्यूज को प्रदान करता है। सीढ़ियों की उड़ान के साथ एक पानी की टंकी भी है। कई गुप्त सुरंगें जो सर्पेंटाइन चैनल्स के माध्यम से समुद्र की ओर जाती हैं, विजिटर्स की क्यूरियोसिटी के लिए। इसके अलावा यहाँ हाथियों और गोला बारूद के लिए बड़े स्टोरेज ब्लॉक्स भी हैं। हनुमान को समर्पित मुख्य प्राण मंदिर नामक एक मंदिर प्रवेश द्वार के करीब स्थित है। बेकल किला क्षेत्र का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पूरे साल ये टूरिस्ट से भरा रहता है, जो इस शानदार ऐतिहासिक संरचना को देखने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की शांत सुंदरता को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। कासरगोड के बड़े क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक विरासत भी दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करती है। बेकल किले को 1992 में एक कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और इसके तुरंत बाद बेकल टूरिज्म डिपार्टमेंट का गठन किया गया। अरब सागर के तट पर खड़ा ये राजसी किला इस क्षेत्र की हिस्टोरिकल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस को बनाए रखता है। अब पहुंच गए हैं हम इस एपिसोड के आखिरी ट्रिविया सेगमेंट पर, जहां मेरे पास है आपके लिए एक सवाल है कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध आंजनेय टेम्पल है। आप हमें बताइए कि ये मंदिर किसे समर्पित किया गया है और शेयर कीजिए हमसे ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids पर, और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन द EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।